सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग अभी अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आ रहे हैं। इससे आईसीडीएस समाज बहुत ही गुस्से में आ चुका है और आप सभी को लेटर पर लेटर जारी किया जा रहा है। जैसे कि विभाग का लेटर हो या आईसीडीएस का लेटर हो, ये लगातार जारी किया जा रहा है कि आप लोग अपने हड़ताल से वापस आ जाएं, आप लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। इसके रिगार्डिंग हम लोगों के पास रेगुलर एक अपडेट आती जा रही है। हर कार्यालय से 24 घंटे का अल्टीमेटम निकाला जा रहा है कि आप लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। यानी कि एक प्रकार का सेविकाओं को धमकी दिया जा रहा है कि यदि आप अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आते हैं तो हम आपके कार्य को मतलब कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे, दंडनीय कार्रवाई करेंगे। और भी मतलब कि बहुत सारा धमकियाँ दिया जा रहा है, बहुत प्रकार का धमकी दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कार्यालय से निकला है चिरैया पूर्वी चंपारण से। अभी हम लोग का कार्यालय लखीसराय से निकला है। आपके पास भी विभागीय लेटर आ रहा होगा। आप जिस भी परियोजना से पढ़ रहे होंगे, आपकी परियोजना से भी आपके जो सीडीपीओ हैं, जो डीपीओ हैं, उनके द्वारा आप पर दबाव का लेटर निकाला जा रहा है कि आप लोग अपने 24 घंटे के अंदर अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएँ। इस प्रकार से आईसीडीएस ने भी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को बताया था कि आप अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। 16 तारीख को लेटर निकाला था उन्होंने, 17 तारीख को मतलब कि 17 को आदेश दिया, फिर 20 को आदेश दिया, फिर यहाँ पर हम 18 तक आप लोगों को टाइम दिया था कि अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं। लेकिन सेविकाओं ने इनके जो भी मतलब कि जो भी इन्होंने कहा था, जो भी आदेश किया था, इनका पालन नहीं किया। देखिए, आप लोगों को बता दें, बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग के पास एक नया लेटर जारी किया गया है। चलिए हम लोग आप उस लेटर को हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अब इस लेटर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 27/10/2023 को लेटर जारी किया गया है। ये जो संबंधित है, आप लोग यहाँ पर विषय आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। तो वीडियो को अब आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आप लोग भगाते हैं या स्किप करते हैं तो वीडियो को आप लोग समझ नहीं पाइएगा जो मेन टॉपिक इसमें बताया गया है। देखिए, विषय आप लोग को दिखा दें, विषय आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़ताल सेविका सहायिकाएं के साथ कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में। यानी कि सेविकाएं सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, उन पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन पर उनको हड़ताल से वापस लाने का आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि जल्दी से अपने कर्तव्य पर वापस आ जाएं, नहीं तो आप लोगों को कर्तव्य से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो उसी के संबंधित हमारे जो संघ हैं, उन्होंने लेटर जारी किया है कि आप लोगों को डरना नहीं है। अब देखिए, समझना है इसमें आप लोग, बोला गया है। और भी आप लोगों को बता दें, जैसे कि बीएलओ का कार्य, अभी आप लोगों को सेविकाओं पर भी दबाव आने लगा है कि आप लोग बीएलओ का कार्य करें, क्योंकि आप लोग चुनाव भी अब जल्द ही होने वाला है। तो चुनाव के संबंधित जानते हैं आप लोग कि आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, नाम काटना, जो बीएलओ संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीएलओ को अब दबाव आने लगा, उन पर भी लेटर आने लगा है कि बीएलओ संबंधित जो कार्य है आप लोग पूरा कीजिए। सेविकाओं पर भी दबाव बनने लगा है। हमारे पास सेविकाएं बहनें भी का बहुत सारा कमेंट आया था कि बीएलओ का कार्य हम पर मैसेज आ रहा है, हमको दबाव दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके रिगार्डिंग भी एक लेटर हमारे पास है, जो कि आईसीडीएस के द्वारा ही निकाला गया था कि अगर आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप लोगों को आंगनबाड़ी संबंधित ही कार्य दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा। ये भी लेटर आप लोगों को दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो चलिए पहले हम लोग इस लेटर को समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, संविधान सभी नागरिकों को समान जीने का अधिकार देता है। ये सभी लोग जानते हैं कि संविधान बनाया गया है इसीलिए कि इसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं, ये समान जीवन जीवे। जो एक गरीब को मिलता है वो अमीर को मिलेगा, जो अमीर को मिलता है वो गरीब को मिलेगा, क्योंकि समान जीवन यहाँ पर दिया गया, इसीलिए संविधान को लागू किया गया है। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि और न्यूनतम मजदूरी हासिल करने का प्रावधान सभी मजदूरों के लिए है। साथ ही संविधान प्रदत्त अधिकारों दिलाने का दायित्व सभी सरकारों को है। ऐसा नहीं करने पर सरकार के विरुद्ध जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन, हड़ताल करने का संविधान प्रदत्त अधिकार है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप समझ लीजिए। आप लोगों को देखिए, यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं मिलता है, जैसे कि समान काम समान वेतन अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए आपका हक है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को नहीं पता है किस नियम के थ्रू आप लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि आप लोग बिल्कुल नहीं डरें, ये हम लोग का हक है। हम लोग अगर समान काम समान वेतन हम लोग का उचित अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संविधान सभा में लिखित है। ठीक है। तो यहाँ पर है, उसके बोला गया अगर आप लोग सरकार से विरुद्ध जनहित तरीके से हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। जब तक आप लोगों का मांग को पूरा नहीं किया जाए तब तक आप लोग हड़ताल पर रह सकते हैं। संगठित होगी आंदोलन मजदूरों पर व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करने के विरुद्ध औपचारिक मामले बनाते हैं, जिसके तहत न्यायालय जाने का अधिकार सभी सेविका सहायिकाओं को है। ये भी देखिए बोला गया है कि अगर आप लोग विरुद्ध हम लोग पर कार्रवाई करते हैं तो हम लोग को भी न्यायालय जाने का अधिकार है। हम लोग भी आप लोगों के साथ
हम लोग भी आप पर केस कर सकते हैं। हम लोग का अधिकार छीनना आपका हक नहीं है, ये संविधान में लिखित है। फिर बोला गया है, इसीलिए पदाधिकारी से आग्रह है कि आप सक्षम हैं तो सामूहिक कार्रवाई और अन्यथा व्यक्तिगत कार्रवाई करने का आपके विरुद्ध मजदूरन अपराधी मामले का तहत न्यायालय में जाने का स्वतंत्र होंगे। देखिए यहाँ बोला गया है, जैसे कि बहुत सारे कार्यालय में क्या हो गया है कि कुछ सेविकाएं को दबाव दिया जाए। जैसे कि आप लोग एक गठित सेविका है तो जान जा रहा है कार्यालय कि सभी पर हम लोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या कर रहा है, जो कमज़ोर सेविका है, जो जिसको हम लोग डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर प्रकट बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि उनको डराएंगे धमकाएंगे, वो हड़ताल छोड़ के वापस चले आएंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी लोग चले आएंगे। इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो बहनें, हमारे जो संघ हैं उन्होंने बताया है कि अगर इस प्रकार से आप लोग हम पर दबाव करते हैं, अगर संगठन को छोड़कर आप लोग एक पर दबाव ही बनाते हैं तो हम लोग आप पर केस कर सकते हैं, हम आप लोगों को उच्च न्यायालय तक घसीट सकते हैं। इस प्रकार से बोला गया है। जब संवेदनीय और गैर लोकतांत्रिक कदम उठाते हैं तो हुए सरकार विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कर्तव्यों का नापाक इरादे से बार बार बोध कराई जा रही है, तब संगठन और संघर्ष सेविका सेविकाओं को सरकार और विभाग से जानने का हक नहीं है, हक की है। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ मुख्य बातें बोला गया है, इसको आप लोग समझिएगा। पहला हम लोग का है, क्या बढ़ती महंगाई के बावजूद बजट में भारी कटौती करना, 300 दिनों तक पर्याप्त पौष्टिक आहार मुहैया नहीं कराना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोग 300 दिनों का पर्याप्त जो पौष्टिक आहार है वो मुहैया नहीं करवाते हैं, और उस समय आप लोगों का नहीं होता है। अभी हम लोग अगर हड़ताल पर आप लोगों को बोल रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब कि अनुपालन हो रहा है, हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सेविकाओं के द्वारा बोला जा रहा है। दूसरा हम लोग का है, क्या बाजार भाव से कम कीमत में यानी कि 1 रुपये प्रति नाश्ता के रूप में राशि मुहैया कराया जाता है, प्राप्त पौष्टिक युक्त राशन उपलब्ध नहीं करना गरीब बच्चों के साथ भद्दा मजाक एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन नहीं है, ये भी तो है। फिर बोला जाए तीसरा में, महिला कर्मियों से कम मजदूरी पर ज़्यादा काम करवाना, बावजूद मजदूरी हेतु जनतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने संवैधानिक अधिकार पर कानून का सहारा लेकर दमन करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं BLO का काम हो गया, या जैसे कि जो भी आप लोगों को जो आंगनबाड़ी संबंधित छोड़कर अलग भी कार्य आपसे कराए जाते हैं, उसमें आप लोगों को क्या किया जाता है, कानूनी धमकी दिया जाता है कि अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोगों के जो कार्य है इस पर आप लोगों को हटा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया, मतलब धमका कर आप लोग काट लिया जाता है। तो ये भी तो एक उल्लंघन है कि आप लोग किसी को धमका के कानून नहीं ले सकते हैं, कोई भी कानून नहीं ले सकते हैं, ये भी तो उच्च न्यायालय का उल्लंघन है। फिर बोला है कि चौथा में, शांतिपूर्ण आंदोलन से माध्यम से मांग की जा रही है, वाचित मांग में विचार नहीं करने का कठोर आंदोलन जैसा हड़ताल, भूख हड़ताल, आत्मदान के लिए मजबूर करना, आंदोलन कर्मियों से संतोषजनक वर्ता करना एवं आंदोलन के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाना, गैर जिम्मेवारी लोकतांत्रिक कदम, संविधान विरोधी न्याय विरोधी न्यायाधीशों का घोर अपमान करना दंडनीय अपराध नहीं है तो क्या है, ये भी तो एक अपराध है। आप लोग हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते, बस आश्वासन देके हमारी मांग को बस छोड़ देते हैं, ये भी तो एक उच्च न्यायालय का गठन है। क्योंकि अगर आप जैसे कि तेजस्वी सरकार आने से पहले, हमारे बिहार में सरकार बनने से पहले तेजस्वी का ये वादा था कि वो हमारे, जैसे कि उन्होंने एक पत्र जारी किया था, उस पत्र में बोला गया था कि सेविकाओं बहनों के लिए ये दिया जाएगा, उनका मांग सबसे पहले रखा जाएगा। जैसे कि हम लोग पहला गठित करेंगे, जैसे हम लोग पहला मंत्रीगण का परिषद का बैठक होगा, उसमें सबसे पहले हम लोग सेविकाओं बहनों को देंगे, लेकिन उन्होंने झूठा वादा किया और यहाँ पर हम लोग को नहीं दिया, हम लोगों को बहला फुसला के वोट ले लिया और हम लोग को कुछ नहीं दिया। तो अब की बार सेविका जागरूक है, अब की बार समझ रही है, वो आप लोगों की नीति को समझ रही है, अब की बार आप सभी सरकार को दिखा देगी अपना औकात। अब लोग हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा जो है, सर्वोच्च न्यायालय के ग्रेच्युटी संबंधित आदेशों को लागू नहीं करना, संबंधित न्याय विरोधी न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं तो क्या है, ये भी तो एक दंडनीय अपराध है। इसी संबंधित सेविकाओं ने ये आपके संघ द्वारा लेटर जारी किया गया है, बहुत ही अच्छा ये आप सभी को मिला होगा। जो सेविकाएं डर रही होगी उनके हृदय से अब डर निकल गया होगा, अगर नहीं निकला है तो आप लोग इसको बार बार देखिए, इसमें आप लोग कमेंट जो आएगा उसको भी आप लोग पढ़िएगा, उससे भी आप लोग मोटिवेट होइए। तो बिल्कुल भी आपको नहीं डरना। अगर आप लोगों को जैसे कि अगर आपके कार्यालय से आप पर ही सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है तो फिर भी आप लोगों को डरना नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। ये आप लोग समझ लें, आप लोगों का नौकरी का कुछ नहीं होगा, समझ लें, ठीक है। जब एक पर किया जाएगा तो सभी लोग इस्तीफा दे देंगे, इसमें कोई भी नहीं माने, एक पर किसी पर दबाव नहीं बनना यहाँ पर है, ठीक है।
फिर बोला गया पुनः उपयुक्त तथ्यों के आलोक में संयुक्त समिति सरकार से यह अपेक्षा करती है कि हठ धर्मी को त्याग कर, देखिए हर लेटर के साथ हमारी जो संघ है वो हर लेटर के साथ एक ही शब्द बेचारी लिखती हैं कि हठ धर्मी को आप त्यागिए और हमारे जो मांग है उसको स्वीकार कीजिए, ताकि हम आप अपने कर्तव्य पर वापस आएँ और हम अपने कर्तव्य को संभाल लें। बस आप लोग अपने जो हठ धर्मी आप रखनी है, जो आप लोग जो हट रखे हैं कि हम लोग नहीं देंगे, सेविकाओं को नहीं देंगे, ये आप लोग बस ख़त्म कीजिए और सेविकाओं को खुश कीजिए। और आप लोगों का भी जो कार्य है वो जल्द से जल्द आप लोगों का कार्य का स्टार्ट किया जाएगा, हम लोग कर लेंगे। अभी आप लोगों को बताएं कि 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर को बिहार सरकार ने कैबिनेट का बैठक रखा है। देखिए इस कैबिनेट बैठक में सेविकाओं के लिए क्या मिलता है, क्योंकि इससे आशा लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वार्तालाप किया गया था समाज कल्याण के विभाग के द्वारा, उन्होंने भी बताया था जैसे हम लोग का पहला, अब हम लोग का शीतकालीन का जैसे पहला है हम लोग का मंत्रीगण का बैठक होगा, हम लोग उनके चर्चा करेंगे और आप सभी के जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए आप लोगों को मिल सकता है इस नए जो हम लोग का मंत्रिगठन का बैठक है, इसमें आप लोगों को मिल सकता है। इसका जो न्यूज़ पाने के लिए यानी कि सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे AWC को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप सभी को जो न्यूज़ है सबसे पहले मिल सके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके कुमार बिंदेशी सिंह का सिग्नेचर है, जो कि आपके सचिव हैं, महासचिव हैं, एंड और भी जो सचिव हैं सभी का यहाँ पर सिग्नेचर किया गया है, इस लेटर को प्रकाशित किया गया है। और आप लोग इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी का जो डर रही है वो डरना खत्म करें। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेटर है जिसमें कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग BLO का कार्य करें, अतिरिक्त कार्य करें। तो देखिए आप लोगों को बता दें, एक लेटर जारी किया गया था जो कि 19/12/2019 में ही जारी करके बता दिया गया था कि जो सेविकाएं, जैसे कि आप बोला गया था कि ICD के द्वारा जारी किया गया सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को कि आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाओं को बाल विकास सेवाएं योजना के अतिरिक्त अन्य कर्मियों में नहीं लगाने के संबंध में, यानी कि किसी भी अतिरिक्त कार्य में नहीं लगाया जाएगा। BLO का कार्य हो गया या और भी कोई कार्य हो गया, उसमें नहीं लगाना है सेविकाओं को। इसमें देखिए विशेष रूप से कहा गया था कि उपयुक्त विषय के प्रशंसक पत्र के संबंध में कहना है कि सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त पत्र में आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाओं को द्वारा विकास संघ एवं योजनाएं के अतिरिक्त बोला गया था कि देखिए ये केंद्र सरकार बोला गया था, यानी कि आप लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी जो चल रहा है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया था कि आंगनबाड़ी को किसी भी अतिरिक्त कार्य यानी कि राज्य कार्य के जो भी अतिरिक्त कार्य है, जैसे BLO कार्य हो गया और भी इलेक्शन कार्य हो गया, इसमें आप लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, आपको सम्मिलित नहीं किया चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए राज्य सरकार हमसे तब भी काम लेती है, अतिरिक्त काम लेती है, फिर भी हम लोग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो ये तो भी बिल्कुल भी आप सभी का अन्याय किया जा रहा है और आप लोगों को यहाँ पर उच्च न्यायालय का धमकी दिया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी न डरें, आपसे अतिरिक्त काम लिया जाता है और आप लोगों को अतिरिक्त मानदेय भी नहीं दिया जाता है। तो ये तो आप सभी के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिला होगा। अब आप लोगों का जो भी डर है वो निश्चित खत्म हो गया होगा। अगर नहीं भी खत्म होता है तो आप लोग खत्म कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों के हृदय में डर रहेगा तब तक आप लोगों का जो आंदोलन है वो जागरूकता से नहीं चलेगा। तो प्लीज़ डर को ख़त्म कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी बहनें इस वीडियो को देख सके, समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।